भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का जमकर समर्थन किया और दावा किया कि किसानों को इससे फायदा होगा। वहीं इन कानूनों का विरोध करने वाली कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और केवल बौखलाहट में इन कानूनों का विरोध कर रही है। पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे हमारे किसान भाई जो हैं उनकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और एक स्टीरियोटाइप सिस्टम जो चल रहा था, परंपरागत जो खेती है वही चल रही थी। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा जो किया था कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, तो उसी के तहत जो है ये तीनों बिल लेकर आए गए हैं, जिसके अंदर एक एसेंशियल कमोडिटीज़ का है और दो जो है वो कृषि के विधेयक हैं। और इन तीनों विधेयक जो हैं इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले स्टोर नहीं की जा सकती थी, अब वो जो है स्टोरेज में भी किए जा सकते हैं। हमारा किसान भाई भी उनको स्टोर कर सकता है, तो अब वो उसके ऊपर वो कानून नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो दो हैं हमारे कृषि के विधेयक, जिसके अंदर एक तो ये है कि हमारा जो किसान है अब वो कहीं पर भी जाकर जो है वो अपनी फसल को बेच सकता है। और पहले क्या था कि अगर वो कहीं बाहर जाकर बेचता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट फीस का चक्कर पड़ जाता था। लेकिन अब जो है अगर वो चाहे तो एपीएमसी के थ्रू मंडियों में जो है अपना एमएसपी पे वहाँ बेच सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने मंडियों से बाहर भी बेच सकता है। मंडियों के बाहर अगर बेचेगा तो वहाँ पर उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मार्केट फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगी। जबकि अगर वो मंडियों में बेचेगा तो वहाँ पर शायद जो है वो कुछ परसेंट है, हाँ, वहाँ पर टैक्स जो है। तो एक ये फ़ायदा है। जो तीसरा बिल जो है उस बिल में ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि पहले जो जैसे सीरी वगैरह लगा लेते थे तो उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता था कि दोनों के अंदर, आपने देखा होगा कि कई जगह पर इसको लेकर कितना ज़बरदस्त आपस में डिस्प्यूट रहता था। लेकिन इसके अंदर जो है कि अगर कोई व्यापारी जो है फसल का अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो उगाने से पहले भी कर सकता है, उगाने के बाद भी कर सकता है। और उसके अंदर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो किसान भाई हैं उसमें उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि जो भी पैसे उन्होंने खाद के लिए या बीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर से लिए हैं तो वो पैसा उसको देना पड़ेगा। और अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कहीं ब्रीच करता है तो उसमें उसको कई गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा भी, उसको पेनल्टी भी लगेगी और जो है उसको कई तरह का नुकसान इसमें है। रोल सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अपना धरातल खो चुकी है। तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिनको हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, जिनको ये भी नहीं मालूम कि खेती में प्याज जो है, आलू जो है वो ज़मीन के नीचे उगता है या ज़मीन के ऊपर उगता है, वो हमारे किसान भाइयों की बात कर रहे हैं। बता दें कि जब से किसानों के लिए इन तीनों कानूनों को लागू करने की बात सामने आई थी, तभी से किसान और कई विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए थे, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब में किसानों ने एमएसपी खत्म होने के डर से लगातार इनका विरोध किया। अब बीजेपी इन कानूनों के फायदे गिनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस अलग अलग तरीकों से इनका विरोध कर रही है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।